हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 34 साइज में ब्लाउज़ की बैक पार्ट की मार्किंग करना। तो ये मैंने यहाँ पर साइज़ नोट किया रखा है। आप देख सकते हैं, शोल्डर है हमारा 14 और वेस्ट या चेस्ट जो भी आप बोलते हैं वो 34 और कमर वेस्ट का साइज़ है हमारा 30। इस साइज़ के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज़ की बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम बैक पार्ट मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे जिससे कि अनइवन जो भी फैब्रिक होता है वो हट जाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या है कपड़ा एक जैसा कट होकर निकलता है। एक बार आप ज़रूर स्ट्रेट मार्किंग ज़रूर करें, जहाँ भी आप जो भी सिल रहे हो, सूट कुर्ती ब्लाउज जो भी, तो उसमें एक जैसे ही कपड़ा डबल फोल्ड किया उसके बाद आपको स्ट्रेट मार्किंग करनी ही होती है। उससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है, कपड़ा एक जैसा कट के निकलता है। वरना कई बार होता है ना, एक पार्ट ऊपर हो जाता है, एक नीचे हो जाता है या आगे पीछे हो जाता है, तो उससे सही नहीं बैठता है। और इस ब्लाउज़ की लेंथ जो है हमने रखी है 14.5 इंची। तो इसके हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ से हमने इंची टेप को रखा और 14.5 है हमारा, तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा क्यों लिया हमने 1 इंच? हाफ इंची ऊपर जाएगा शोल्डर जब भी हम स्टिच करेंगे उसमें, और हाफ इंची नीचे जाएगा जब भी हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे तब। तो 1 इंची हमारा दोनों साइड से हट जाएगा, तो जो रेडी रहेगा वो हमारा 14.5 ही रहेगा। इसलिए हमें यहाँ पे एक दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो भी हमने मार्क किया है वहाँ पर, और उसके बाद हम ब्लाउज़ की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अब तीरे का निशान, शोल्डर का निशान जिसको तीरा भी बोलते हैं। तो नेक हमारा डीप रहेगा 10 इंची का, तो 10 इंची डीप के अकॉर्डिंग हम 1.5 इंची जो भी है उसमें शोल्डर में कम कर देंगे। जैसे शोल्डर हमारा 14 है तो पहले हमने उसका आधा किया, हाफ किया, 7 आया, मतलब 7 इंची आया। तो उसमें हमने 1.5 इंच कम कर दिया, तो 5.5 रह गया, मतलब 5 एंड हाफ। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। और यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस स्ट्रेट लाइन पर ही हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस लाइन पर हमें क्या करना है, हाफ इंची यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। हमें शोल्डर डाउन करने से क्या होता है, जो भी हमारा खिसकता है ना कंधे पे से, वो प्रॉब्लम हमारी बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। डाउन करना बहुत ज़रूरी है, डाउन आपको ज़रूर करना चाहिए। साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप डाउन कर सकते हैं, ये नहीं है कि सब में हाफ इंच ही आपको डाउन करना है। और यहाँ पे हमने 5.5 ही हमने आर्म होल की मार्किंग करी है, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे नेक की विड्थ, मीन्स गले की चौड़ाई। वो हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी ब्रेस्ट चेस्ट का साइज होता है उसको हम 12 से, मीन्स 12 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो जो भी हमारा निकल के आता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी चौड़ाई मार्क करते हैं गले की। तो यहाँ पर 2.75 की अप्रोक्स आया है, तो वो हम निकालेंगे। 2.75 पर ही हम यहाँ 3.25 इंची पर ही हम गले की चौड़ाई मार्क करेंगे। ठीक है, 3.25 इंची मैंने यहाँ पर गले की चौड़ाई मार्क की है। और नेक हमें डीप रखना है, इसलिए हमने शोल्डर यहाँ पे कम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे चौड़ाई, और इस मार्क को जो हमने डाउन किया है उस मार्क से हम मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से हमें कटिंग करनी है। अब हम जो भी हमारा चेस्ट का साइज़ था 34, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 4 से भाग देंगे। जो भी हमारा निकल के आएगा उतनी पे हम मार्क कर देंगे। 8.5 आया तो 8.5 पे कर देंगे। और यहाँ पे 1.25 मतलब 1.25 इंची का हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। ठीक है, उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 30 को हमने 4 से डिवाइड किया, भाग दिया, तो आया हमारा 7.5। और 2 इंची हमने डार्ट के लिए लिया, और 1.25 हमने यहाँ पे मार्क किया है मार्जिन का। डार्ट हमने 2 इंची की क्यों लिए, क्योंकि जब हमने चेस्ट में से जो भी हमारा चेस्ट का साइज होता है उसको में से हम कमर के साइज को माइनस कर देते हैं। 34 में से हमने 30 को माइनस किया, आया 4 का हमने 2 से भाग दिया, क्योंकि 2 डार्ट डालेंगे तो 2 इंची की हम 2 डार्ट डालेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।